जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 4 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद लिखने से आपके अंदर मोटिवेशन आता है, तो ज़रूर जय हिंद लिखें। और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप अपना अटेंडेंस जरूर लगाइए। आपके इससे मतलब पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट है जो रेगुलर हमारा वीडियो देखता है, तो उसका नाम भी लिया जाएगा अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज के वर्ड्स। तो आज का पहला वर्ड है हेल। हेल मतलब क्या होता है? वर्ब। हेल मतलब क्या होता है? वर्ब। ठीक है। हेल का मतलब बात करते हैं क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉल आउट टू समवन टू अट्रैक्ट अटेंशन। यानी मतलब कि अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब किसी का अटेंशन पाने के लिए क्या करना? कॉल आउट करना किसी को। ठीक है, कॉल आउट करना यानी कि किसी का अभिवादन करना, कि उसका अटेंशन आपको मिले। क्या करना? अभिवादन करना। अभिवादन करना। ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स एड्रेस हो सकता है। एड्रेस मतलब क्या होता है? अभिवादन करना। ठीक है। स्पीक टू हो सकता है या कॉल आउट टू हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एड्रेस, स्पीक टू, कॉल आउट टू, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो कैसे याद रख सकते हैं हम? तो जो रिसेप्शन पे रहते हैं, या रिसेप्शनिस्ट हो गए या रिसेप्शंस हो गए, यानी कि जो भी हो गए, वो क्या करते हैं? हमेशा हेल करते हैं किसी का भी। हमेशा जो भी आता है उसको क्या करते हैं? हेल करते हैं। तो ऐसे आप इसको याद रखते हैं, यानी कि अभिवादन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। क्या है? इनकम्बेंट। इनकम्बेंट की बात करें तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये एक एडजेक्टिव है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाएगा नेसेसरी एज ए पार्ट ऑफ समबडीज ड्यूटी। यानी कि किसी के ड्यूटी के पार्ट का मतलब क्या? पार्ट मतलब क्या हो? नेसेसरी हो, आवश्यक हो। एज ए पार्ट ऑफ समबडीज ड्यूटी, यानी किसी के ड्यूटी के पार्ट के जैसा क्या हो? नेसेसरी हो, यानी कि आवश्यक हो। नेसेसरी मतलब क्या होता है? आवश्यक। ठीक है, यानी कि जरूरी। ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो बाइंडिंग हो सकता है, ऑब्लिगेटरी हो सकता है, मैंडेटरी हो सकता है और कंपल्सरी हो सकता है। बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी और कंपल्सरी, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसको याद रखने के लिए ट्रिक बनाया जाएगा। तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो ऐसे बना सकते हैं कि इलेक्शन से मतलब रिलेट करते हैं कि इलेक्शन में क्या क्या है? इलेक्शन में जो मतलब इम्प्लीमेशन करना है वो क्या है? इनकम्बेंट है। इलेक्शन में इम्प्लीमेंट करना क्या है? इनकम्बेंट है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि इलेक्शन में इम्प्लीमेंट करना इनकम्बेंट है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इग्रेगियस। क्या है? इग्रेगियस। इग्रेगियस क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके लास्ट में ओ यू एस आ रहा है। तो हमने बताया है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग क्या हो जाता है? तो आउटस्टैंडिंग सॉरी आउटस्टिंगली बैड। क्या होता है? आउटस्टिंगली बैड, यानी कि अत्यंत बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा है। यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा होना। ठीक है। अत्यंत बुरा, बहुत बुरा। ठीक है। और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो हॉरिफाइंग हो सकता है, टेरिबल हो सकता है या फिर ऑफुल हो सकता है। ये वर्ड मैंने पीछे वाले भी सेशन में कराया है। तो बहुत सारे वर्ड हैं, अगर आप डेली सेशन देखते रहिएगा तो रिपीट होने लगते हैं, क्योंकि वर्ड आप हमेशा देखते रहिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसलिए जो वर्ड रिपीट होता है उसको हम कराते जाते हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो इसको याद रखना होगा। तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक बना सकते हैं कि मिस्टर जॉर्ज मतलब ग्रेजर बना सकते हैं कि मिस्टर ग्रेजर ने इग्रेगियस क्या किया? इग्रेजियस रिप्लाई दिया। क्या कैसा रिप्लाई दिया? तो इग्रेजियस, यानी कि अत्यंत बुरा रिप्लाई दिया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ वर्ड। तो फोर्थ वर्ड क्या है? बुरिस। क्या है? बुरिस। बुरिस की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है रफ एंड बैड मैनर। यानी कि क्या मतलब? कोई रफ या बुरा आदत। ठीक है। यानी कि अशिष्ट। एक होता है ना कि कोई शिष्ट इंसान होता है जो जिसके अंदर शिष्टाचार रहता है, वो किसी से अच्छे से बात करता है, अच्छा बिहेव करता है। तो उसका ये जस्ट क्या हो गया? अपोजिट हो गया बुरिस। यानी कि बुरिस मतलब क्या हो गया? अशिष्ट, जो मतलब बैड मैनर हो या रफ हो। ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की तो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? तो कोर्स हो सकता है, डिस्कॉर्टियज हो सकता है, र्यूड हो सकता है, इल ब्रेड हो सकता है। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स। कोर्स, डिस्कॉर्टियज, र्यूड और इल ब्रेड, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं ट्रिक। तो बुरिस का ट्रिक क्या बन सकता है? ये ऐसे बना सकते हैं कि
रसिया में क्या किया जा रहा है कि बुलिश बिहेवियर दिखाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि रसिया में बुलिश बिहेवियर दिखाया जा रहा है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि रसिया में बुलिश बिहेवियर दिखाया जा रहा है। कैसा बिहेवियर दिखाया जा रहा है? तो रसिया में बुलिश बिहेवियर दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसुएड। क्या है? डिसुएड। डिसुएड एक वर्ब है। क्या है? डिसुएड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है परसुएड समवन नॉट टू टेक ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि किसी को क्या करना? परसुएड करना। ठीक है, परसुएड करना समवन नॉट टू टेक ए पर्टिकुलर कोर्स और एक्शन, यानी कि क्या करना? किसी को डिमोटिवेट कर देना, डिस्करेज कर देना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है रोकना। ठीक है, यानी किसी को क्या करना कि किसी काम करने से रोकना, परसुएड करना कि वो कोई पार्टिकुलर काम नहीं करे। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो डिस्करेज हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है, या डाइवर्ट हो सकता है। किसी को मतलब कोई किसी को क्या करना? उसके रास्ते से डाइवर्ट कर देना, या किसी को प्रिवेंट करना कि कोई काम करने से, या उसको डिस्करेज कर देना। तो इन सब के लिए क्या हो सकता है? डिसुएड वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, और ट्रिक की बात की जाए तो इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक बन सकता है कि उसने ऐड करने से डिसएडुएड मतलब डिसुएड कर दिया। मतलब ऐड मतलब क्या होता है? जो प्रचार वगैरह किया जाता है किसी भी चीज़ का, ऐड जैसे यूट्यूब पे भी ऐड वगैरह आता है, तो उसने क्या किया कि ऐड करने से डिसुएड कर दिया। क्या कर दिया? डिसुएड कर दिया, यानी कि रोक दिया। ऐड करने से डिसुएड कर दिया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ऐड को डिसुएड के साथ कनेक्ट करके। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डॉज। क्या है? डॉज। डॉज की बात करें तो ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्सटिंग्विश ए फायर और लाइट। क्या करना कि मतलब जो लाइट है, यानी कि फायर हो या लाइट हो, उसको क्या कर देना? एक्सटिंग्विश कर देना, यानी कि बुझा देना। क्या कर देना? बुझा देना। आग लगता है तो क्या किया जाता है? बुझाया जाता है। ठीक है, तो बुझा देना, आग बुझा देना। ठीक है, उसके लिए डॉज वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स कह सकते हैं तो पुट आउट हो सकता है, क्वेंच हो सकता है, डैम्पन डाउन हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, पुट आउट, क्वेंच और डैम्पन डाउन। अब देखते हैं ट्रिक। तो इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक बनेगा कि डॉन की वजह से डॉस हो गई फायर। कि जो फायर लगी हुई थी, क्या थी? फायर। वो डॉन की वजह से डॉज हो गई। क्या हो गई? डॉन की वजह से डॉज हो गई। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि फायर डॉन की वजह से क्या हो गई? डॉज हो गई, यानी कि बुझ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्रास। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्रास। ब्रास की बात की जाए तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सेल्फ असर्टिव इन ए र्यूड, नॉइजी और ओवर बियरिंग वे। यानी कि क्या होना कि सेल्फ असर्टिव इन ए र्यूड, र्यूड होना। ठीक है, नॉइजी और ओवर बियरिंग वे, यानी कि किसी को नहीं बोलते हैं जो ढीठ है काफ़ी, कोई भी काम बिन मतलब बिना डरे कुछ भी कर सकता है, ढीठ है, निडर है, सेल्फ असर्टिव है, र्यूड है। ठीक है, तो उसके लिए ब्रास वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात की जाए तो कॉक्सियर हो सकता है, ऑडेसियस हो सकता है, और ब्रेजन हो सकता है। कॉक्सियर, ऑडेसियस और ब्रेजन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? ब्रेस। ब्रेस मतलब क्या होता है? ढीठ, यानी जो किसी से कुछ डरता नहीं हो, डायरेक्ट मतलब आमने सामने किसी से भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जैसे आप अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि जो ब्रिगेडियर होते हैं सेना में, तो उनको क्या, उनका जो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ब्रिगेडियर का एटीट्यूड ब्रास होना चाहिए। क्या कैसा होना चाहिए? ब्रास होना चाहिए, यानी कि वो ढीठ होना चाहिए, निडर होना चाहिए। ठीक है, दबंग टाइप में, किसी से डरे नहीं, किसी सबका सामना कर ले। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, क्योंकि वही तो हमारे देश के मतलब असली हीरो हैं जो भी सेना में जो भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेटल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेटल। मेटल एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग सक्सेसफुली डिस्पाइट डिफिकल्ट कंडीशन। यानी कि आपके पास कितनी भी कोई डिफिकल्ट कंडीशन क्यों ना हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, फिर भी आपके पास क्या हो? डिटर्मिनेशन हो कि हमको मतलब कुछ ना कुछ जरूर करना है, सक्सेसफुल मतलब होना है। ठीक है, तो वही जो जिसके पास वो एबिलिटी होता है उसके लिए मेटल वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि आपके अंदर क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उत्साह हो सकता है। ठीक है, अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स कॉरेज हो सकता है, फोर्टिट्यूड हो सकता है, स्पिरिट हो सकता है, और डिटर्मिनेशन हो सकता है। कॉरेज, फोर्टिट्यूड, स्पिरिट और डिटर्मिनेशन, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं ट्रिक। इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है? ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक हो सकता है कि मेटल बाई करने के लिए क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। मेटल बाई करने के लिए क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। ठीक है, मेटल बाई करने के लिए क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। ठीक है, मेटल होना चाहिए। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? कालो। क्या है? कालो।
कैलो की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए यंग पर्सन इनएक्सपीरियंस्ड एंड इमेच्योर। इसका क्या मीनिंग होता है? ऑफ ए यंग पर्सन इनएक्सपीरियंस एंड इमेच्योर, जो इमेच्योर हो, ठीक है, मेच्योर नहीं हो और इनएक्सपीरियंस हो, यानी कि जिसके पास क्या हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो किसी भी चीज़ का, वो मतलब कह लो, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसके पास अनुभव, उसके पास अनुभव है। तो जिसके पास नहीं है वो क्या हो जाएगा कि अनुभवहीन हो जाएगा, ठीक है, अनुभवहीन, यानी कि ये उसका उल्टा हो गया है, ठीक है, अपोजिट वर्ड हो गया, ठीक है, कह लो। तो अनुभवहीन हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो इमेच्योर हो सकता है, इनएक्सपीरियंस हो सकता है और अनट्रेंड हो सकता है, यानी कि जो ट्रेंड नहीं हो कोई भी काम करने में, ठीक है, इमेच्योर हो और इनएक्सपीरियंस हो, उसके लिए कैलो वर्ड यूज करते हैं। अब देखते हैं ट्रिक। तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक बनेगा कि उसे कॉल लेना नहीं आता है, अभी वो कॉलो है। क्या है? मतलब कि वो कॉल पे बात ठीक से नहीं कर पाता है क्योंकि वो कॉलो है। तो कॉल को कॉलो से रिलेट करके याद हो सकता है कि नहीं, कि मतलब आप भी खुद से ट्रिक बनाइए। इससे अगर आप खुद से बनाइएगा तो आपको कोई भी वर्ड जल्दी याद होगा, ठीक है। तो देखिए कॉल, वो उससे मतलब वो कॉल पे ठीक से बात नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी कॉलो है, यानी कि अनुभवहीन है कॉल पे बात करने में। तो ये इस तरह याद हो गया कि नहीं, कि कॉल को कॉलो से वर्ड यूज किए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है। तो वर्ड क्या है? डिसग्रंटल। क्या है? डिसग्रंटल। डिसग्रंटल की बात करें तो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है एंग्री और डिससेटिस्फाइड, यानी कि कोई एंग्री हो और डिससेटिस्फाइड हो, यानी कि क्या हो? असंतुष्ट हो, असंतुष्ट हो और क्या हो? एंग्री हो, यानी कि क्रोधी हो। तो इसका सिनोनिम्स देखा है तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कि डिससेटिस्फाइड हो सकता है, डिसप्लीज हो सकता है, एनॉयड हो सकता है और इरिटेटेड हो सकता है। डिससेटिस्फाइड, डिसप्लीज, एनॉयड और इरिटेटेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं ट्रिक। इसके लिए ट्रिक क्या बनेगा? तो ट्रिक बन सकता है कि ग्रांट मिलने के बाद भी डिसग्रंटल है। मान लीजिए ग्रांट मतलब क्या होता है? परमिशन, ठीक है, ग्रांट मतलब क्या होता है? परमिशन। तो किसी को परमिशन दे दिया गया कि जाओ जो काम करना है वो अपना करो, आफ्टर मतलब उसके बाद भी वो क्या है? डिसग्रंटल है। क्या है? डिसग्रंटल है। अब पता नहीं वो क्यों डिसग्रंटल है, ठीक है। तो मतलब अब इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि ग्रांट मिलने के बाद भी वो क्या है? डिसग्रंटल है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।